हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ओलंपिक, राष्ट्रीय खेल और अन्य जितने भी खेल हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में होंगे या डिले हैं या हो सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि ये बताइए कि हॉकी, वनडे क्रिकेट कब खेला जाएगा, T20 क्रिकेट कब खेला जाएगा, कब होगा, कहाँ पे खेला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। या कौन इसको होस्ट करवाएगा, कौन सी कंट्री, तो इस तरह के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसको हम लोग मैपिंग के थ्रू समझेंगे, क्योंकि आप जो मैपिंग के थ्रू पढ़ते हैं, इमेज के थ्रू पढ़ते हैं, वो आपके माइंड में एकदम जाके क्लियर से बैठ जाता है। और आप ऐसे वन लाइनर की तरह क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, वह गायब हो जाता है। तो आपको वो ज़्यादा टाइम तक लर्न नहीं होता, और फिर जब तक लर्न नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम के समय वो भूल जाएंगे। तो हम इसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे। मैप के थ्रू आप कोई भी इमेज देखते हैं तो वो जल्दी भूलते नहीं हैं। अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो वो जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन इमेज जल्दी उसको आप भूल नहीं पाते। तो हम इमेज के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे हॉकी के थ्रू। तो चलिए हॉकी से हम लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं। बात करें तो जो कि इंडिया की हम लोग बात करते हैं हॉकी में, तो इंडिया में 2 गेम्स होने वाले हैं, ठीक है, हॉकी से जुड़ी। तो पहला है पुरुष हॉकी विश्व कप, जो कि 2023 में होगा, ठीक है। एक महिला हॉकी विश्व कप होता है, तो वो भी होगा। फिर उसके बाद जूनियर होता है। तो जो पुरुष हॉकी विश्व कप है 2023 में होगा, बट जो महिला हॉकी विश्व कप है होगा तो 2022 में होगा, लेकिन इंडिया में नहीं होगा। वो मैं आगे वाले नेक्स्ट वाले स्लाइड में बात करूँगा, ठीक है। उसी तरह जो जूनियर हॉकी विश्व कप होता है पुरुष वाला, ठीक है, महिला का अलग होता है। तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जो होगा 2021 में होगा। और महिला वाला भी जो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप होगा वो भी 2021 में होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में होने वाले दोनों पुरुष वाले इंडिया में होने वाले, बट जो महिलाएं वाले जो दोनों हैं, जूनियर और सिंपल जो है, वो अलग होने वाले हैं। तो आपको अपने देश का ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, इंडिया का, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो महिला हॉकी विश्व कप ये 2022 में होगा। और कौन इसको ऑर्गेनाइज करवाएगा? तो नीदरलैंड और स्पेन दोनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ठीक है, जो कि यूरोप के ही कंट्री है। आपको देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके के पास या फ्रांस के पास नीदरलैंड है, ठीक है। बेल्जियम इसके आसपास, डेनमार्क, ये सब कंट्रीज़ हैं। और स्पेन और पुर्तगाल एक ही के पास है, ठीक है। तो स्पेन हमने यहाँ लोकेशन शो हुई रही है। तो आपको याद कैसे करना है कि, तो आपको याद रखेंगे, देखिए महिला और पुरुषों में किसको सबसे प्राथमिकता जल्दी दी जाती है? तो वो महिलाओं को दी जाती है। तो सबसे पहले 2022 में महिला हॉकी विश्व कप होगा, उसके बाद 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, पहले एक ईयर बाद होगा, तो पहले महिलाओं का, उसके बाद पुरुष का होगा। तो ये दोनों मिलके कौन करवाएंगे? और जब जूनियर महिला हॉकी विश्व कप की बात करें तो ये कौन करवाएगा ऑर्गेनाइज? या ऑस्ट्रेलिया करवाएगा, ठीक है। तो ये किसके अंडर में है? ऑस्ट्रेलिया के अंडर में। वो है इसको 2021 में, कि जूनियर वाले जो महिला हॉकी विश्व कप है और जो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप है, ये दोनों ही 2021 में होंगे। बट जो महिला और पुरुष वाले हैं, तो ये महिला वाला 2022 में होगा ओनली, और जो पुरुष हॉकी विश्व कप है 2023 में होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, आपको पता ही है। अब आते हैं फुटबॉल के बारे में। अगर फुटबॉल की बात करें तो 22वां जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है 2022 में होगा। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाएगा? 22वीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी 23वीं की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो 22वां होगा आपका 2022 में। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब इसको ऑर्गेनाइज, यानी कि किस ईयर में इसको खेला जाएगा 22वां फुटबॉल वर्ल्ड कप। 3-4 ऑप्शन होंगे आपके पास, या कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, या कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कतर करवाएगा। कतर एक छोटी सी कंट्री है जो कि सऊदी अरबिया या UAE के पास है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात के पास एक छोटी सी कंट्री, जो कि यहाँ पे आपको शो की गई है। और यहाँ पे ये छोटा सा ये शो करके आपको दिखाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कतर है, चाहे यहाँ पे देखिए ये सऊदी अरबिया है, ये ओमान है, ठीक है, यमन है, UAE है, उसके बगल में ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना कतर। तो ये कतर है, जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ बड़ा शो करके दिखाया। तो ये 22वां होगा। वो भी कब होगा? 2022 में ही होगा। तो 22वां 2022 में होगा। और क्या है? फुटबॉल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर नेक्स्ट बात करें, यहाँ की जो राजधानी है क्या है? कतर की दोहा है। और इसमें इसको PDF आपको मिल जाएगा, इसमें जो भी बातें हैं, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री जनवरी में ही बने शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज, ठीक है, अल थानी, कतर के भी नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इससे पूर्व चीफ ऑफ द अमीरी दीवान थे, और इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके बारे में इसमें बताया गया। तो आप PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ पे देख लीजिएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, 22वें उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप की बात की। अब 23वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें तो यह हमेशा 4 साल के बाद होता है, ठीक है। इसमें कब होते हैं? 4 ईयर के बाद होते हैं। तो अगर 22वां 2022 में हुआ था, तो 23वां कब होगा? 2026 में होगा। तो आपको 2022 याद रखना, 22वां 2022 में होगा, फिर अगले यानी कि उसके बाद 4 साल बाद तो होता ही है, फिर 22 में, और 26 हो जाएगा। तो आपको इस तरह ध्यान रखना। और इसको एक कंट्री मिलकर ऑर्गेनाइज नहीं करवाएंगे, इसको 3 कंट्रियाँ, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है और मैक्सिको, ये तीनों कंट्री मिल के ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ये कौन सी है? तो आप देख सकते हैं जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उससे रिलेटेड है, ठीक है, तीनों कंट्रियाँ। तो कनाडा,
फिर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और मैक्सिको, ये तीनों कंट्रियाँ क्या मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये कब होगा? 2023 में होगा। तो नेक्स्ट की बात करें, देखिए अभी हम लोग पुरुष को बात की थी, अब केवल महिलाओं की बात करते हैं क्योंकि महिलाओं का अलग होता है। तो फीफा जो महिलाओं का महिला फुटबॉल विश्व कप होगा, ठीक है, ये कौन मिलकर ऑर्गेनाइज करवाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया करवाएगा। कौन? ऑस्ट्रेलिया मिलकर ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो यह ध्यान रखना, महिलाओं वाला ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा था, जो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप है, ठीक है, 2021 में होने वाला है, यानी कि इसी साल जो होने वाला वो भी ऑस्ट्रेलिया ही करवाएगा। तो आप ये भी ध्यान रखना है। और जो ये महिलाओं वाला फुटबॉल है, ठीक है, ये भी महिलाओं वाला ऑस्ट्रेलिया करवाएगा, बट इसके साथ न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड ये आपको दिख रहा है, ठीक है, तो न्यूजीलैंड भी है इसके साथ। तो आपको ध्यान रखना, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ठीक है। और हॉकी वाली की बात करें तो हॉकी जूनियर वाली, ठीक है, जूनियर वाली तो कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया ही कराएगा 2021 में। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आते हैं फीफा अंडर। अभी तो जैसे जूनियर हॉकी में होता है, यहाँ भी अंडर होता है कि अंडर 70 मतलब 17 साल से कम एज के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें देखिए फीफा वाले में जो महिला अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप है 2021 में होगा, इसी साल ये भी होगा। और कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा? इंडिया करवाएगा। तो इंडिया के अभी तक 3 हो चुके हैं, ठीक है, एक पुरुष हॉकी विश्व कप, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप, तो जो कि 2021 में, और जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में। और यहाँ पे देखिए ये भी जूनियर के अंडर आ जाता है, लेकिन ये महिलाओं का है, ये पुरुषों का नहीं है, महिलाओं का है, यानी कि फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप ये 2021 में होगा। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा? तो ये इंडिया ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो ये आपको माइंड में रखना है, जो कि हमारा भारत करवाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और कब? इसी साल होने वाले, तो इस साल के एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि अभी तक हम लोग 3 गेम्स के बारे में इंडिया में बात की, जो आगामी यानी कि इसी साल होने वाले हैं या हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 2023 में, तो उनके बारे में बात की है। अब आते हैं इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है क्रिकेट की। अब क्रिकेट में 13वां ICC पुरुष एक दिवसीय जो क्रिकेट विश्व कप खेला जाएगा। कब खेला जाएगा? 2023 में खेला जाएगा, ठीक है। तो आपको याद कैसे करना, 13 है और 23 है, तो इसको मिला के करना है, यानी 3 का कॉम्बिनेशन है, तो 23 और 13 से कॉम्बिनेशन 13वां है। ये 2023 में कौन सा खेला जाएगा? तो 13वां खेला जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा उसको? तो इंडिया में खेला जाएगा, इंडिया ऑर्गेनाइज करवाएगा। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप है, ठीक है, 2023 में खेला जाएगा। अब आते हैं 7वां ICC पुरुष T20, ठीक है, T20 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो T20 की बात कर रहे हैं, तो कौन सा 7वां? तो टी को हल्का सा यदि 7 को हम लोग टी बना दे तो टी की तरह लगता है, यानी कि टी को हम 7 बना सकते हैं, ऐसा को रिलेट करके पढ़िए, ठीक है, ताकि ट्रिक के माध्यम से याद करिए। तो ये कौन सा? T20 7वां है, ठीक है। और ये क्रिकेट विश्व कप 2021 में खेला जाएगा, यानी कि इसी साल ये भी खेला जाएगा। इस साल अभी ये 3रा गेम्स हो गया, ठीक है। बात करें तो हॉकी, फुटबॉल और ये क्रिकेट, इस साल ये 3 ऑर्गेनाइज है, लेकिन ये 7वां है। T20 से याद रखिएगा, ठीक है। तो इंडिया ऑर्गेनाइज करवाएगा इसी साल इंडिया। अब आते हैं ICC। अभी देखिए T20 होगा, टेस्ट होगा, एक दिवसीय हो गया, एक दिवसीय भी इंडिया में होगा, T20 भी होगा, टेस्ट क्रिकेट भी इंडिया में होगा। ये कब खेला जाएगा? तो ये 2024 में खेला जाएगा। कब? इसकी 2021 में, इसी साल इसको भी ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इस साल आप टोटल 4th गेम हो गए, यदि इंडिया की बात करें, इस साल गेम होने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कन्फ्यूज ना होइएगा। एक दिवसीय 2023 में होगा, वो 13वां होगा। T20 होगा 2021 में होगा, वो इंडिया में होगा, और 7वां होगा, ठीक है, 7वां ICC पुरुष T20 पुरुष की बात कर रहे हैं। और ऐसे महिलाओं के भी होता है, ठीक है, महिलाओं का भी T20 होता है, अभी पुरुषों की बात कर रहे हैं। और ICC टेस्ट क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप जो टेस्ट क्रिकेट होगा ICC का 2021 में, वो भी इंडिया ऑर्गेनाइज करवाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 14वां, ठीक है, ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 में होगा। कौन सा? 14वां। तो आपको ये ध्यान रखना। अभी हम लोग पीछे कौन सी बात की थी? 13वें की बात की थी, ठीक है, जो कि 2023 में खेला जाएगा। तो ये भी 4 साल पे होता है, ठीक है। ज़्यादातर गेम्स आपको देखने को मिलेंगे 4 ईयर पे ही, ठीक है। तो ये भी 4 साल पे होता है, एक दिवसीय। तो एक दिवसीय जो क्रिकेट है, तो उसके बाद यदि 2023 में होता है, उसके बाद कब होगा? 2027 में होगा। आपको ये ध्यान रखना है, कब होगा? 2027 में होगा। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाएगा? यदि 13वां तो इंडिया ऑर्गेनाइज करवाएगा, तो 14 कौन कंट्री ऑर्गेनाइज करवाएगा? तो साउथ अफ्रीका को ये मिला है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। वहाँ पे ये खेला जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, वहाँ की कैपिटल क्या है? केप टाउन है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो 14वां कहाँ खेला जाएगा? साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, वो भी ICC एक दिवसीय, T20 नहीं, टेस्ट क्रिकेट नहीं, केवल एक दिवसीय की क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब जिस तरह पुरुषों का तो उस तरह महिलाओं का होता है, ठीक है। तो महिलाओं का ज़्यादातर देखिए, महिलाओं का भी यहीं पे हो रहा है। पहले हॉकी भी महिलाओं का यहीं हो रहा था, ठीक है, फुटबॉल भी महिलाओं का यही ऑर्गेनाइज करवा रहा था। अब यहाँ पे महिलाओं का अगर बात करें तो एक दिवसीय क्रिकेट महिलाओं का भी होता है, लेकिन ये 12वां है, ठीक है, ये 12वां है। आपको ध्यान रखना है, ये 12वां है। हमने 13 और 14 की बात की थी पुरुषों में, उससे कम अगर बात करें रैंकिंग की, तो 12वां एक दिवसीय कब खेला जाएगा? 2023 में। 2023 में ही 13वां भी खेला जाएगा, पुरुषों का भी खेला जाएगा, और 2023 में ही महिलाओं का खेला जाएगा, लेकिन उनका 12वां होगा। ये एक दिवसीय क्रिकेट है, ठीक है।
कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा? तो इसको ऑस्ट्रेलिया करवाएगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया एक और ऑर्गेनाइज करवाएगा ICC T20, ठीक है। T20 भी महिलाओं का जो क्रिकेट विश्व कप है 2022 में खेला जाने वाला है, ठीक है। तो 2020 से याद रखिएगा 20, तो इस तरह आप कुछ याद कर सकते हैं, मैच कर सकें, ठीक है। तो 22 में होने वाला है, महिलाओं का भी यही करवाएगा, ज़्यादातर महिलाओं का, तो आपको ये भी याद रखना है। तो अभी टेस्ट क्रिकेट की बात उसमें की नहीं हमने, T20 और एक दिवसीय क्रिकेट की बात की। तो कौन 2022 में T20 होगा और 2023 में एक दिवसीय होगा महिलाओं का, महिला क्रिकेट विश्व कप होगा। तो आपको ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज करवाएगा। अब नेक्स्ट की बात करें, अब आते हैं एशिया कप पर। अब तो देखिए एशिया कप के लिए पाकिस्तान को भी अब ऑनरशिप मिल गया, यानी कि वो भी ऑर्गेनाइज करवाएगा। कैसे कैसे दिन अब आपको देखने पड़ सकते हैं हम लोगों को। तो पाकिस्तान और UAE मिलके क्या ऑर्गेनाइज करवाएंगे? एशिया कप करवाएंगे, एशिया कप T20 क्रिकेट 2020 में, यानी कि 2020 में हो चुका है, यानी कि अभी नेक्स्ट ईयर ही, पिछले साल ही इसको हुआ था। तो आपको क्योंकि पिछले साल हुआ तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तभी मैंने इस तरह के क्वेश्चन लिया है। तो आप क्योंकि एग्जाम अभी चल ही रहे हैं NTPC RRB के, तो आने वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। एशिया कप की बात करें, एशिया कप, ठीक है, T20 क्रिकेट 2020 में होने वाला था, जो कि हो चुका है। इसको कौन ऑर्गेनाइज करवाया था? मिलकर पाकिस्तान और UAE ने। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आते हैं एशियाई खेल के बारे में, जो 19वां एशियाई खेल है, ठीक है, एशिया से जुड़ा है। तो 19वां एशियाई खेल 2022 में होगा, और इसको कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा? कहाँ खेला जाएगा? इसका मतलब चीन में, ठीक है, ये चीन में खेला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे? चीन, इंडिया के जस्ट ऊपर है, आपको लोकेशन भी पता है। तो ये चीन में खेला जाएगा और 19वां एशियाई खेल है। अभी तक चीन का ये पहला आ रहा है, हम लोगों ने पहला गेम की बात की अभी तक चीन तक, ठीक है। तो चीन का आपको ध्यान रखना है। तो एशियाई खेल किया और 2022 में खेला जाएगा, 19वां है। आपको ये ध्यान रखना है कौन सा इस गेम खेला जाएगा एशियाई खेलों में। तो 19वां खेला जाएगा। कब खेला जाएगा? 2022 में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? चीन में खेला जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं 20वें, अब युवा खेल के बारे में बात है, ठीक है, एशियाई युवा खेल। ये युवा खेल है और इसमें ध्यान रखिए ये एशियाई खेल है, ठीक है, वो एशियाई युवा खेल है। तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी। एशियाई युवा खेल 2021 में होगा, यानी कि इसी साल होगा, और एशियाई खेल 2022 में होगा, नहीं नेक्स्ट ईयर होगा। तो ये भी कौन करवाएगा ऑर्गेनाइज? दोनों ही एशियाई जो खेल है युवा और ओनली एशियाई खेल, दोनों ही चीन करवाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, एशियाई से दोनों उसी को मिला है। अब आते हैं जापान से। तो 20वां, अभी 19वें की बात की, तो 20वां एशियाई खेल किसको दिया गया है? तो 2022 में, सॉरी ये 2022 यहाँ रॉन्ग है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि 2022 का तो आपको कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा? चीन ऑर्गेनाइज करवाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, हो गया मिस्टेक। 20वां एशियाई खेल जापान ऑर्गेनाइज करवाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा? कि जापान ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और नागोया में इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, जो कि यहाँ की क्या कहते हैं, कैपिटल मान सकते हैं, कैपिटल नहीं मान सकते हैं, ठीक है, सिटी मान सकते हैं, या स्टेट तौर पे आप देख सकते हैं। अब आते हैं ग्रीष्म ओलंपिक खेलों के बारे में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ग्रीष्म ओलंपिक खेल में जो 32वां ग्रीष्म ओलंपिक खेल है, एक देखिए शीतकालीन ओलंपिक खेल होता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होता है। तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में हम लोग पहले बात करें। तो 32वां ओलंपिक खेल कहाँ होगा? जापान में। अभी हम लोगों ने जो 20वां एशियाई खेलों की बात की है, तो वो भी जापान में होने वाला है। और जो 32वां ओलंपिक खेल है, क्योंकि 2020 में होने वाला था, बट कोरोना की वजह से ये आपका नहीं हो पाया था, तो ये यानी कि 2021 में इसी साल होगा, ठीक है। और ये कितने ईयर पर होता है? तो ये आपको ध्यान रखना 4 सालों पर ये गेम होता है, ठीक है। तो अगर 2020 में होने वाला है, तो इससे 2021 से तो 2025 चलेगा नहीं, हमारा 2020 होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से टल गया, तो हम 2020 से ही काउंट करेंगे, नहीं नेक्स्ट होगा तो 2024 में होगा। तो 2032 इस साल कहाँ होगा? जापान में होगा। जापान में कहाँ? टोक्यो में होगा। तो आप ध्यान रखिएगा ओलंपिक खेल। अगर 33वें की बात करें, तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? फ्रांस में होगा, ठीक है, यानी 2024 में ये फ्रांस के पेरिस में होगा। तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ की कैपिटल क्या है? पेरिस है। तो आपको ध्यान रखना है, फ्रांस में होगा 33वां। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करें, तो ये कौन करवाएगा? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि अमेरिका इसको ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो 32वां को ध्यान रखना है जापान, 33वां आपका कौन? फ्रांस, और 34वां कौन? अमेरिका। अमेरिका कहाँ? जो लॉस एंजलस है, वहाँ पे इसको खेला जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है। अब आते हैं शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में। तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में अगर बात करें, तो देखिए ये इसका 24वें से स्टार्ट होगा, ठीक है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल ये 2022 में होगा, ठीक है, 2022 में, यानी कि बीच में, ये भी 4 सालों पर ही होता है, आपको ध्यान रखना है। तो पहले 2020 ग्रीष्मकालीन, 2 ईयर का डिफरेंस होता है दोनों में, आपको ध्यान रखना है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन में। अगर 2020 में वो होने वाला था ग्रीष्मकालीन, तो शीतकालीन 2022 में होगा। ये कौन सा होगा? 24वां होगा। इसको कौन करवाएगा ऑर्गेनाइज? तो ये आपको चीन करवाएगा। कौन कराएगा? चीन कराएगा। तो चीन में 3 गेम्स हो गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एशियाई युवा खेल और एशियाई खेल। तो आपको ध्यान रखना है, एशियाई युवा खेल इसी साल होगा, एशियाई खेल 2022 में होगा। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और बीजिंग में होगा। अब आते हैं 24वां, अगर चीन में होगा तो 25वां कहाँ होगा? यानी कि देखिए 2022 के बाद 2004 ऐड करेंगे, 2026, यानी कि 2026 में
जो 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल है वो कहाँ पे और कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा, तो इटली में होगा और इटली ही इसको ऑर्गेनाइज करवाएगा, ठीक है, वहीं पे ये खेला जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, उसको ऑनेस्टी मिली इस बार। तो इसको कौन, इटली करवाएगा। इटली कहाँ है, यूरोप का देश है जो कि फ्रांस के पास है और मेडिटेरियन जो सी है वहाँ पे भूमध्य सागर के पास, ठीक है, में ही है, समझ लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 25वां भी आपको ध्यान रखना है। और 25वां अब युवा ओलंपिक खेल की बात करते हैं। वो कन्फ्यूज ना होइए, वो युवा एशियाई खेल था, ठीक है, जो कि 2021 में चीन में होने वाला था। ये युवा ओलंपिक खेल है जो कि 2022 में होगा और ये सेनेगल में होगा, ठीक है, वहाँ की कैपिटल डकार में होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये ओलंपिक से रिलेटेड है, तो कन्फ्यूज नहीं। युवा एशियाई खेल चीन में होगा, युवा ओलंपिक खेल सेनेगल में होगा जो कि वहाँ की कैपिटल डकार है, वहाँ पे होगा। ये अफ्रीका का एक देश है जो कि आपको देख लेते, जो वेस्टर्न सहारा है, मोरक्को वेस्टर्न सहारा वहीं पे एक है, ठीक है, गुयेना ये सब। तो आप माली कंट्री, अल्जीरिया इसी के पास है, छोटा सा, ठीक है, सी से सटा हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग नेक्स्ट अब राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं, ओलंपिक से रिलेटेड अब तो खत्म हो चुका है, तो अब राष्ट्रीय से रिलेटेड, तो यहाँ पे पहले 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा 2022 में, कहाँ होगा, ये गोवा में होगा। सॉरी 2020 में, जो कि हो चुका है, नेक्स्ट ईयर वो 36वां था, तो इस साल 37वां होगा, ठीक है, हर साल होता है 37वां होगा राष्ट्रीय खेल। ये होगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, तो ये होगा छत्तीसगढ़। उसके बाद कहाँ होगा छत्तीसगढ़, उसके बाद 38वां होगा आपका कहाँ, ये होगा आपका 38वां उत्तराखंड में। कहाँ होगा, उत्तराखंड में 38वां होगा, ठीक है। और 2021 में, इसी साल कहाँ, सॉरी यानी नेक्स्ट ईयर कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, उत्तराखंड में, ये 2022 में होगा। इस साल कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, 2021 में होगा। और जो अगले साल होगा उसके बाद यानी कि 39वां राष्ट्रीय जो खेल होगा वो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, मेघालय में होगा। कहाँ पे, मेघालय में होगा। तो ये ध्यान आपको रखना है। और 36वां तो हो चुका है, 37वां, 38वां, 39वां, ये आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मेघालय, ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे पहले कहाँ हुआ था, तो गोवा में हुआ था, ठीक है, गोवा में हुआ था। वो कौन सा था आपका, 36वां था, ठीक है, 36वां, 39। तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। 36वां आपका कहाँ हुआ था 2020 में, तो गोवा में। 37वां कहाँ हुआ था, होना है इस साल 2021 में, तो ये होगा छत्तीसगढ़ में। 38वां कहाँ होगा 2022 में, तो उत्तराखंड में। और 39वां कहाँ होगा 2023 में, तो ये होगा आपका मेघालय में। तो ये ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों के बाद राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल कौन है, जो कि ब्रिटिश सरकार यानी जो अंग्रेज थे उनके जो उपनिवेश थे, जैसे भारत जो कंट्री उपनिवेश या स्टेट थे, ठीक है, तो वो लोग इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी ब्रिटिश के उपनिवेश थे, जो देश, ठीक है, जहाँ ब्रिटिशों ने अपना उपनिवेश अंग्रेजों ने बना रखा था। जैसे इंडिया भी उनका एक उपनिवेश देश था, तो ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। तो 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल होगा 2022 में होगा। ये भी याद करने का एक ट्रिक बना लीजिए, 22वां है, कहाँ होगा 2022 में होगा। तो ये कहाँ होगा, अंग्रेजों के ही कंट्री में होगा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में इसको खेला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा 2022 में, यानी नेक्स्ट ईयर जो होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा है, राष्ट्रमंडल खेल। और राष्ट्रमंडल खेल की जो तीरंदाजी और निशानेबाजी प्रतियोगिता है, कौन सी तीरंदाजी और निशानेबाजी जो प्रतियोगिता है वो कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा, तो वो आपका सिंपल सी बात, कौन सा ऑर्गेनाइज का, हरियाणा कराएगा। कौन सा, हरियाणा। तो ये ध्यान रखना है, कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा, तो हरियाणा ऑर्गेनाइज करवाएगा। कौन सा राष्ट्रमंडल खेल है, लेकिन एक राष्ट्रमंडल खेल होगा जो कि वो 2022 में होगा। और ये राष्ट्रमंडल तीरंदाजी और निशानेबाजी प्रतियोगिता है, ठीक है, राष्ट्रमंडल से रिलेटेड, लेकिन तीरंदाजी और निशानेबाजी ये हरियाणा ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट बात करें 18वां एथलेटिक चैंपियनशिप 2021, यानी कि इसी साल जो एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाली है वो कहाँ होगी, यूजीन में होगी, ठीक है, कहाँ पे, यूजीन में होगी। तो आपको ध्यान में रखना होगा यूजीन। यहाँ पे अमेरिका एक कौन सा ऑर्गेनाइज करवा रहा था, तो आपको पता है ओलंपिक खेल यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला था, ठीक है, कौन सा, ग्रीष्मकालीन, जो कि 2032 में यहाँ पे होने वाला है अमेरिका में। तो वो भी ध्यान रखना है। और ये 18वां एथलेटिक चैंपियनशिप है, एथलेटिक, ठीक है, जिसमें दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है। और 2021 में इसी साल अमेरिका में होगा। अमेरिका कहाँ, यूजीन में होगा। तो आपको ध्यान में सारी बातें रखनी होंगी। और मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कुछ भी पढ़िएगा आप जीके से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको मैथ के थ्रू मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो वो माइंड में लंबे समय तक बना रहता है और वो जल्दी डिलीट नहीं होता। आप कोई भी इमेज देखते तो वो आपके माइंड में छप जाती है। अगर बात करें 19वीं, कौन सी, अगर 18वीं की भी बात की थी, अब 19वीं एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें, ठीक है, कौन सी 19वीं, तो ये कहाँ पे होगा, तो ये हंगरी करवाएगा, वही इटली के पास ही ये भी है, हंगरी, रोमानिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। तो ये सब ध्यान रखना, ये भी एक यूरोप की ही कंट्री है, हंगरी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और 18वां कहाँ, अमेरिका में हो, तो 19वां एथलेटिक चैंपियनशिप होगा जिसमें दौड़ते हैं, ये 2023 में होगा, यानी कि 2 साल के अब
कहाँ पे होगा? हंगरी के बुडापेस्ट में होगा, तो आपको ध्यान रखना है बाकी कैपिटल। अब आते हैं जो बच गए क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यह देखना जो 14वां एशियाई खेल होगा, ठीक है, 14वां एशियाई खेल होगा, ये कौन कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, कौन करवाएगा? तो पाकिस्तान करवाएगा। एक 2020 में भी हुआ था एशियाई खेल, आपको ध्यान रखना है, जो कि कतर और किसने मिलकर ऑर्गेनाइज करवाया था? पाकिस्तान ने, ठीक है। तो ये 2022 का है। 2022 में तो ये दक्षिण है, ठीक है, दक्षिण, ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशियाई युवा खेल, जो दक्षिण में जो कंट्रीज़ हैं एशिया के, वो लोग इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उसके नाम से जाना। तो ये 14वां है, तो ये कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा? तो पाकिस्तान का करवाएगा, ठीक है। और 2022 में नेक्स्ट ईयर होगा। उसी तरह एक विश्व सैन्य खेल भी होता है, जिसमें जो सैनिक होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, और वो इसमें गेम में खेलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया विश्व सैन्य खेल। और 2023 में होगा, ठीक है। ये कहाँ पे होगा? तो कोलंबिया में होगा, कोलंबिया का बोगोटा, ठीक है, बोगोटा में होगा कोलंबिया के। तो ये ध्यान रखना है, कोलंबिया क्या है? जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसका ही एक कंट्री है। कौन सी? कोलंबिया। तो आप ध्यान रखना है, तो वहाँ पे इसको विश्व सैन्य खेल ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो आप अगर नेक्स्ट की बात करें तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप भी होता है, आपने नाम नहीं सुना होगा, ये कौन सा चैंपियनशिप है, ठीक है। तो ये भी गेम ऑर्गेनाइज 2021 में इसी साल होगा, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप। ये 2021 में होगा। ये कहाँ होगा? लीमा, जो पेरू की कैपिटल, वहाँ पे होगा, ठीक है। पेरू एक कंट्री है, वही भी दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, यानी कोलंबिया के जस्ट नीचे है पेरू, वहाँ पे इसको होगा। कौन सा? कोलंबिया में होगा सैन्य, ठीक है, सैन्य जो सैनिक है वो गेम खेलेंगे, वहीं सैन्य विश्व खेल होगा, ठीक है, यानी विश्व सैन्य खेल होगा 2023 में। और इसी साल विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पेरू ऑर्गेनाइज करवाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। उसी तरह 31वां जो ग्रीष्मकालीन यूनिवर्सियाड खेल होगा, वो भी चीन में होगा, और चीन के चेंगदू में होगा, ठीक है। चेंगदू एक स्टेट है, वहाँ पे इसको खेला जाएगा। अब बहुत थोड़े से वाक्य हैं, तो कहीं जाइएगा वहाँ तो इसको पूरा देख लीजिए। तो अब आते हैं 19वां एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप। अब इसमें देखिए ये तैराकी से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये मत सुनिए कि 19वां भी पीछे देखा था, ठीक है। तो 19वां ये कौन सा? तैराकी से रिलेटेड है, और ये कहाँ पे होगा? जापान में होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जापान में ये खेला जाएगा। और जो 4th खेलो इंडिया यूथ गेम है, वो कहाँ होगा? हरियाणा में होगा। हरियाणा के कहाँ पे? हरियाणा में होगा 2021 में। और आपको ये ध्यान रखना, जो राष्ट्रमंडल अभी मैंने तीरंदाजी और निशानेबाजी बताई थी, वो कहाँ पे होगा? तो चंडीगढ़ ध्यान रखना, मैंने हरियाणा बताया था ना, वहाँ पे चंडीगढ़ ध्यान में रखिएगा, चंडीगढ़ शहर में खेला जाएगा उसको। और ये वाला जो 4th खेलो इंडिया यूथ गेम है 2021 में होने वाला इसी साल, तो ये हरियाणा इसको ऑर्गेनाइज करवाएगा या वहाँ पर खेला जाएगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट बात करें पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 की, ठीक है। मुक्केबाजी से रिलेटेड, जैसे मुक्का करते हैं घुसम, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही है। तो ये जो चैंपियनशिप है 2021 में इसी साल खेले जाने वाली है, सर्बिया में होगा, ठीक है। बुल्गारिया के पास है, ग्रीस के पास है, जो कि इटली, जैसे कि अभी पढ़ा था ना, हंगरी के जस्ट नीचे है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसी तरह जो रग्बी विश्व कप है 2023 का, जो 2023 में खेला जाएगा फ्रांस में होगा। तो फ्रांस में ओलंपिक खेल भी होने वाला है 2026, ठीक है, 24 का। तो यह ध्यान रखिएगा, यानी कि जो जापान के पास कहाँ खेला जाएगा, तो वो फ्रांस में ही खेला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। महिला रग्बी विश्व कप, ठीक है, अभी पुरुषों का बात की थी, महिला रग्बी विश्व कप 2021 में होगा और न्यूजीलैंड ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो इसके साथ ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आगामी जितने भी प्रतियोगिता खेल गेम्स आने वाले थे उनमें मैंने सबकी बात कंप्लीट डिटेल से की है, ठीक है। और इसी तरह वीडियो में आगे भी नेक्स्ट लेके आता रहूँगा, जिसमें जो डायग्राम के माध्यम से, ठीक है, इमेजों के माध्यम से समझाने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि उससे आप जल्दी रिलेट कर पाते हैं और माइंड में जल्दी रख पाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।